हमारी खिड़की भी अपने आप चलती थी। ये सारा पानी चले आई मैं फिर चल के नहीं खेले। सोते भी यहीं पर है, सोते भी यहीं पर है, नीचे सोते भी यहीं पर। सारा पानी ठल्ले चले आई था यार। अकल चक्कर मेरे बच्चे को सुने आंटी आप रो छोटी उम्र में बच्चा मर गया मेरा। बस चिंता कम रहा वो ở dài cản bà lại ta chắc rồi nó bị sao rồi ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ôi vậy mà tao sao nó sao vậy vậy đấy ਨੌ ਸਾਲ chạy ਤੋਂ đi ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ mà là cái nhà đó ya ở bên tao cái điều đó cái điều đó mà mày cái điều đó ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੇ ਕੰਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆਨੰਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈਂਦੇ ਆਣੀ ਆ ਲੈਂਦੇ ਪਾੜੇ ਮੰਜੀ ਮੰਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੁਗਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਸੁਗਾਰਾ ਕੋਈ ਸਿਆਲ ਮਾਰ ਬਿਆ ਤੁੰਦਾ ਬਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਗੰਚੋ ਜਲ ਵਰਖਾ ਦਿਆ ਯਹੀ ਕਰ कमर पानी बाहर के लिए लगू निकल के चलो कर पानी का इतना सारा जानीपुर का ये परिवार है जिसे मदद की जरूरत है। सबसे पहले घर दिखाऊंगा। ये 2 कमरों का घर है जिसके ऊपर टीनें पड़ी हैं जो कि हर बारिश के बाद यहाँ से पानी टपकता है। दूसरा बाथरूम है जिसके ऊपर तरपाल है और कोई छत नहीं है जिससे जो साफ सफाई की दिक्कतें इनको आती हैं। बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल की जगह दीवारें लगाकर इसे बाउंड्री वॉल बनाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा यदि आप नीचे आएंगे तो ये वो परिवार है, पीड़ित परिवार, जिसमें ये घर के जो कर्ता धर्ता हैं वो इस समय कैंसर से जूझ रहे हैं। बूढ़ी माँ है और जो कि फरियाद कर रही है कि जम्मू वासियों की मदद के लिए आए, और ये इकलौती महिला है जो इस पूरे घर को संभाल रही है। तो अभी आपको बताएंगे कि इस पूरी कहानी के पीछे व्यथा क्या है और क्यों आपको इन लोगों की मदद करनी चाहिए। थी उनकी मदद, तो ये मकान सारा सोता है बारिश में। ये किचन यहाँ पर, इनका बेटा अभी काम पर लगे, जब काम होता है तो मतलब तब थोड़ा सा हो जाता है ठीक। ये इनकी किचन, अभी एक इनकी हेल्प हो जाए तो बहुत होता है। आज मैं जानीपुर के एक पीड़ित परिवार के घर पर हूं। मेरे मित्र विमल ने कुछ दिन पहले ही एक स्टोरी की थी और उसमें ये पूरा हालचाल जाना था, और उस स्टोरी के आधार पर ही मैं यहाँ पर पहुंचा। मुझे इन लोगों के बारे में पता चला और सच में आंखों में आंसू आ जाएंगे जब आप इनकी व्यथा सुनेंगे। मेरे साथ एक बूढ़ी माँ है जो कि जब से मैं आया हूं तब से लेकर इन्होंने हाथ जोड़ कर रखे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इनकी मजबूरी या इनका जो 8 से 10 साल का जो ये ताप सह रहे हैं, शायद उसी वजह से ये हाथ जो है वो इस तरह से जुड़े हुए देख रहे हैं। अब माता के गम हो रहा ये बड़ा मरिया कुड़ी लारी तक जोड़ कर आमी ले मैं आवे कुड़ी का रोनी है तो कहे मेरा कुछ बना हुआ है जिन्हें रोनी है तो गोल गल तू करनी है तो गोल नहीं पर हिंद बस कुछ करो भी काम कराओ ना बड़ा बिंदा मैं तो कोई रोनी में कोई कलाड़ी का जोड़ा कर आमी मुड़ा मुड़ा तो रेड़ा हां मरिया मुड़ा मरिया लाड़ी का जोड़ा कर आमी ਤੇ ਕਲਾ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਕੋਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਕਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਉਹ ਚੋਕੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸੋਰੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਮਾਂ ਗਵਣੀ ਹੈ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਾ ਮਰ ਜਾਉਂ ਚੱਲ ਜਾ ਸੁਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਰੋਣੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ बड़ा मुश्किल बच्चा पाला। ये तुम दी बेटी हो? हाँ जी। अच्छा, इसका आज कौन कौन रोंदा? इसका आज मेरी बेटी है
मुड़ा है हम्म। बाकी ने ये थोड़े मेरी खेल मम्मी ने ये मेरी मम्मी ने तो वो मेरे घर वाले ने ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣ हाँ जी ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ कैंसर हो रहा है ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ वो एक मुड़ा 20 साल का है ਹੂੰ ते एक कुड़ी है कि नहीं ये समझो 24 साल की है ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ जवान है मुड़ा किसी दुकान पे काम करता है ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ हाँ ਰਹਾ जी ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਰੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ उन्हें ना ये कि नहीं ये 7-8-9 साल हो लगे ना 8-9 वैसे साल। हाँ जी ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਮਰੇ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਸਾਰੀ ਚੌਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਲ ਚਿਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇ ਉੱਠ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਧਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ बड़ा ही मुश्किल हो रहा है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ बीपीएल कार्ड बनाया था कोई मेरा बीपीएल का कार्ड ना कहना मैं बनाने देता रही मेरा कार्ड नहीं आया नहीं आया नहीं आया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ सुनीता मैडम ਉਹ ਆਏ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ उन्होंने सारा पता ही जिसले नाला बनया मेरा सारा कुछ दिखा ही उन्हें आया उन्होंने भी आख्या ये मगर वो नहीं है कि नहीं उन्हें ध्यान मारिया साढ़े वाले पासे असं किन्ने बारी आख्या मेरा जदों मैं सैन करवाने गई है सवाल दे मैं उन्होंने आख्या मैं कि नहीं कुछ मेरी मदद करो पर उन्हें भी नहीं मेरी मदद की है उन्हें ध्यान भी नहीं दिता मैं आख्या मैं मेरे घर वाले बीमार ने सुनाया भी आई मैं कैंसर हुआ मैं सैन करवाने आई डॉक्टर ने आख्या कि नहीं आनी कुछ भी किया उन्हें भी मेरे वास्ते कुछ नहीं किया उन्हें ये व्यथा है मौजूदा समय में एक बूढ़ी माँ जो है वो अपनी बेटी के पास आई क्योंकि बेटा उसका एक्सपायर हो गया और उसके बाद उसे कोई ठिकाना नहीं रहा और एक बिल्कुल जायज जो एक मदद की इमदाद जिसे चाहिए ये वो पीड़ित परिवार है क्योंकि हमने देखा है कि आप लोगों की मदद से कई ऐसे परिवार हजारों से लखपति छोड़ के करोड़पति बन चुके हैं सिर्फ आपकी मदद की दरकार से लेकिन यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों नहीं चाहिए सिर्फ इन्हें जो सर पर छत है वो छत जो है वो टपकती है बारिश आती है ये लोग सहम जाते हैं और ये बूढ़ी माँ जो है इसे उस समय ये पता नहीं चल पाता ये जाकर कहाँ सोए एक छत चाहिए जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि हर घर को जो है वो पक्का होने का वो दावा करते हैं लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ना अभी तक इनका बीपीएल बना है ना तो पार्षद का सपोर्ट इस तरह से मिला है लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि कई ऐसे समाजसेवी संगठन जो है वो आगे जरूर आकर अपनी प्राथमिकता जरूर समझेंगे विमल ने जब ये स्टोरी चलाई कई लोगों ने उस स्टोरी को देखा फॉलो किया और कई लोग उभर कर सामने भी आए कुछ समाजसेवी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं अमित कपूर इस समय उन्होंने ये दायित्व उठाया कि ये पूरा जो जिम्मेवारी जो स्टोरी चली थी उसके बाद जो उम्मीद की जा रही थी वो इस पूरे दायित्व को निभाएंगे और इसमें लीड करेंगे कि आखिर जो ये बूढ़ी माँ की जो फरियाद है उस फरियाद को पूरा कर सके कपूर साहब क्या देखा आपने और अब किस तरह की मदद कर पाएंगे और क्या कुछ आपने सोचा है क्या कुछ होगा देखो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे हम आए बहुत सी स्टोरीज हम मीडिया के ऊपर देखते हैं लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं वहां पे जाके हमने खुद भी ग्राउंड रिपोर्ट देखी है हमें लगता है कि यार इनको पैसों की जरूरत नहीं है कुछ लोगों ने आजकल इस चीज का बिजनेस बना लिया है तो हम लोगों ने भी सोचा था कि जाके पहले देखेंगे और रियलिटी यही है कि इनको वाकई में इनके हालात देखो इनको तो कहने की भी जरूरत नहीं है अगर आप ये फोटोग्राफ्स भी इनके देखोगे इनकी वीडियोस वगैरह भी आप देखोगे रियलिटी ये है बारिश इतनी हो रही है बाहर इन्होंने पर्दे लगाए हुए हैं अपने इस चीज को कवर करने के लिए 4 दीवारी तक है नहीं है सरकार आजकल ये कहती है कि हम 5 मरले के अपने प्लाट दे रहे हैं लेकिन सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए जो गरीब लोग यहाँ पे अपने घरों के अंदर बैठे हैं पहले कम से कम उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले उनके हस्बैंड वहां पे हैं उनको कैंसर की प्रॉब्लम है वो अपने माता जी हैं वो बिल्कुल बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या काम करना है तो हमने इस टाइम यही अपने इसमें माइंड में सोचा है कि खासकर एक ख्वाहिश ने इस चीज का अपने इनिशिएटिव लिया और मैं तो मुबारकबाद इनको भी देता हूँ कि चलो इन्होंने अच्छा एक इनिशिएटिव लिया जिसके थ्रू इन्होंने विमल जी को भी यहाँ बुलाया आपको भी बुलाया या और भी कुछ मीडिया वाले जैसे रश्मि जी भी इधर आए थे तो बड़ा अच्छा है और उस चीज को किसी के सामने अपने प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इसको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए तो मेरा मानना यह है कि हम डेफिनेटली इनका पूरा काम जो भी होगा लेंटर वगैरह इनका जो होता है उसको हम पूरा करवा के देंगे पूरी सपोर्ट इनको करेंगे जितना अपने से हो सकता है और हम तो ये बोलते हैं कि कोई अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमें कोई इसके बीच में कोई किसी से कैश अमाउंट कोई भी नहीं लेना है जो अपनी किसी जिसको लगता है कोई सरिया दे सकता है कोई सिमट दे सकता है कोई बेजड़ी दे सकता है दे के कम से कम इस फैमिली को इसके सर के ऊपर एक छत एक डाल के दी जाए ताकि कम से कम रात की नींद तो ये आराम से सो सके
बिल्कुल। ख्वाहिश आपको कैसे पता चला इस फैमिली का, क्योंकि आपने ही पहले शुरुआत की? एक्चुअली सर थोड़े दिन पहले जब बारिश आ रही थी बहुत तेज, तो मैं और मेरी मम्मा यहाँ से गुजर रहे थे, तो आगे ये दोनों आंटियां रो रहे थे। हमने रुके, हमने कहा कि आंटी क्या प्रॉब्लम है आपको। फिर हमने घर की हालात देखी, अंकल जी के लिए सुना कि इनको प्रॉब्लम है। तब फिर मैंने जितनी हेल्प की, मेरे से जितनी हेल्प हुई मैंने उतनी की, पर अकेले तो मैं नहीं कर सकती थी। फिर मैंने एनजीओ से कनेक्ट किया, मीडिया पार्टनर्स को कहा, कुछ मीडिया पार्टनर्स आए भी, थैंक यू सो मच रश्मि मैम का, विमल सर का, आपका, आप आए, एनजीओ वाले भी आए, चिंकल थापा जी भी आए, कल भी कुछ एनजीओ आई। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि घर के हालात तो आपने देख लिए, बस थोड़े थोड़े ही कंट्रीब्यूट करके इनकी मदद कीजिए। विमल यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। विमल, आप यहाँ पे आइएगा। शुरुआत आपने की थी स्टोरी की, अभी तक क्या इमदाद, क्योंकि देखिए हम भी चाहते हैं कि इस परिवार की मदद हो, लेकिन कुछ देर से क्या हो रहा है कि मदद हो रही है, लेकिन उसके बाद इतना एक्सेसिव चला जाता है कि अब लोग मदद करने से थोड़ा सा गुरेज करते हैं। बिल्कुल। इस परिवार के लिए अभी तक किस किस ने अप्रोच किया, कितनी मदद अभी हुई है, कितने की अभी भी आपको लगता है कि होनी चाहिए? देखिए, कुछ लोग तो अकाउंट्स में पैसे भी डाल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने मेरे साथ संपर्क किया कि कुछ लोग 50 बैग सीमेंट के दे रहे हैं, कुछ लोग रेत और बजरी की ट्रॉलियां तक कह रहे हैं कि हम 2 देंगे, हम 1 देंगे। तो इस तरह करके कि अभी सिर्फ हमारा जो पेंडिंग है शायद सरिया और लेबर का है, बाकी अप्रॉक्स ऑलमोस्ट सब कुछ। कपूर साहब ने बोला कि मैं करवा दूंगा। अगर कपूर साहब करते तो इनका फिर अच्छे से ये जो है 2 कमरे जो है लेंटर पड़ जाएगा और ये अच्छी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। बड़ी बात तो ये जो इनका एक बेटा है उसको रोजगार दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कर रहे हैं ना अभी बेटा आपका, वो कभी करता है, ये कह रहे हैं कि कभी वो दिहाड़ी लगाता है, कुछ करता है, तो वो नहीं हो पाता। तो इसको डेली बेसिस में कोई ऐसी जॉब मिल जाए, जैसे कपूर साहब भी यहाँ पर आए हैं, तो बहुत सारे अलग अलग लिंक्स होंगे, तो अच्छी एक जॉब मिल जाए। क्योंकि पहले ये कमाते थे, इनको कैंसर हो गया तो अभी 6 महीने से ये बेड पे हैं। तो जब ये कमाते तो अच्छा इनका सिस्टम वगैरह चला था, लेकिन अब इतनी खस्ता हालत है। जब बारिश आती है, मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है, तो ये 3 टपकते हैं, तो ये ना नीचे सो पाते हैं ना ऊपर, और साथ में नाला है, सांप आते हैं, बिच्छू कीड़े, तो उनसे भी बचना है। तो मतलब कि इतनी मुश्किल से जिंदगी ये व्यतीत कर रहे हैं। तो मैंने वेरीफाई किया कि ये सच में ऐसे ही दुख झेल भी रहे हैं नहीं। उसके बाद स्टोरी की, तो उसके बाद अब लोग जो है सामने आ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि कैसा सिस्टम है यहाँ पर, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आपसे सिर्फ इतनी मदद की दरकार है कि ये जो छत है इस समय टीन पे पड़ी है, और वो भी अभी पक्का इस पे नहीं हुआ, और कम से कम सिर्फ तेज बारिश से बचा लिया जाए। और इन लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं की जो दिक्कत हो रही है टोटल, अमित जी कब से काम स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे? बस देखो, आज हम पहले देख के किसी अपने ठेकेदार से एक बार बात कर लेते हैं, करके बहुत जल्दी इनका काम हम शुरू करवा देंगे आपको। चलिए, उम्मीद है कि ये जो मदद की दरकार है वो पूरी हो पाएगी। यदि आप भी दानी सज्जन कुछ जुड़ना चाहते हैं इस बेहतर काम में, क्योंकि ये स्टोरी चलाना, हमारा एक्सप्लॉइट करना गरीबों का मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके जायज जो समस्या है उस जायज समस्या को आप तक पहुंचाए। जिस तरह से यहाँ पर ख्वाहिश पटियाड़ आई है, यहाँ पर विमल आए हैं, यहाँ पर रश्मि पहले आई थी, अमित कपूर जी ने ये जिम्मा पूरा संभाला है। तो ऐसे में यदि कुछ और लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो इन लोगों के साथ जुड़कर अपनी भी कुछ ईंटें जो है यदि वो दान करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इनका घर बनाना जो है वो एक मकसद है, ताकि ये जो बूढ़ी माँ रो रही है, जिसे ये सिर के ऊपर भार है कि उसकी बेटा ना होकर उसकी बेटी ने बेटों से भी बड़ा काम किया है, तो उसके यदि सर पर छत नहीं है तो उसमें जितना सहयोग हो सकता है वो हमारे जम्मूवासी और हमारे जम्मूवासियों ने पहले भी ये एग्जाम्पल सेट की है। हम उम्मीद करेंगे कि यदि सरकार नहीं है तो जम्मूवासी जो है वो सरकार से भी ऊपर बढ़कर अपना प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल आप जुड़ रही जम्मू न्यूज़ के साथ।